बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है असनाफ़ शेर। ये जो शेरी असनाफ़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं। कुछ असनाफ़ हैं उनको हम बालिहाज़ मौजू देखते हैं, यानी ऐसी नज़में जिनका हम मौजू देखते हैं तो फिर हम उनको किसी सिन्फ़ का नाम दे देते हैं। कुछ असनाफ़ ऐसी होती हैं जिनकी हम हैयत देखते हैं, हैत उनकी देखते हैं, उनकी शक्ल शबाहत हम देखते हैं तो उसके मुताबिक उन्हें नाम दे देते हैं। आज मैं सिर्फ बात करूंगा शायरी की जो असनाफ़ हैं जो बालिहाज़ मौजू होती हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे सिन्फ है उसे हम्द कहा जाता है। हम्द का मतलब है तारीफ़ करना, लेकिन शेरी इस्तिलाह में या शायरी की इस्तिलाह में या नज़मों की इस्तिलाह में ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसको हम्द कहा जाएगा। मसलन ये अशार हैं एक हम्द के। चांद तारों में तू मर गज़ारों में तू, चांद तारों में तू मर गज़ारों में तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब्ज़ा निकाला, बहरोबर में है तू खुश्क तर में है तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। तो हम्द ऐसी नज़्म को कहा जाएगा जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। हम्द के बाद नात है। नात के मानी भी तारीफ़ करना है, लेकिन शायरी की इस्तिलाह में हर वो नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। लेकिन ये जो लफ्ज़ नात है ये महदूद नहीं है। इसके असल मानी ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस जिस चीज़ के साथ है उसकी जब हम तारीफ़ करेंगे तो वो नात में शुमार होगी। एक नात के कुछ अशार मैं आपको सुना देता हूँ। कोई लम्हा भी आपके ज़िक्र से खाली न हुआ, कोई लम्हा भी आपके ज़िक्र से खाली न हुआ, मैं आपके बाद किसी दर का सवाल ही न हुआ। और आप हैं यस्रब को मदीना में बदलने वाले, आप जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। और हर हसी हुस्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात का तालिब, कोई चेहरा भी तो आप जैसा जमाली न हुआ। और कोई पैदा न हुआ आपके मुअज्जिन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़े बेलाली न हुआ। और मैंने हर दौर की तारीख़ में झांका, लेकिन कोई शख्स भी आप सा मिसाली न हुआ। यानी नात ऐसी नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाएगी। नात के बाद मनकबत आ जाती है। मनकबत के मानी भी तारीफ़ के लिए जाते हैं, लेकिन मनकबत से मुराद है ऐसी नज़्म जिसमें सहाबा रज़ी ताला अन्हो या अहले बैत रज़ी ताला अन्हो की तारीफ़ की जाए। मसलन अल्लामा इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है जो हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हो के बारे में है। चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठा के हिजाज में लाया, हुई इसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी ग़ुलामी के सदके हज़ार आज़ादी। वो आस्तान न छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसके शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में मज़ा ही नहीं। तो ऐसी नज़्में जिनमें सहाबा रज़ी ताला अन्हो की तारीफ़ होगी उन्हें हम मनकबत कहेंगे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के बारे में एक मनकबत है, उसका एक किता मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक गैर मुस्लिम शायर हैं, उन्होंने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की तारीफ़ में ये अशार लिखे हैं। निसारे मुर्तज़ा हूँ पंजतन से प्यार करता हूँ, निसारे मुर्तज़ा हूँ पंजतन से प्यार करता हूँ, ख़ज़ां जिस पे ना आए उस चमन से प्यार करता हूँ। और अकीदा मज़हब इंसानियत में भला कब ज़रूरी है, मैं एक बुत परस्त हूँ मगर बुत शिकन से प्यार करता हूँ। तो मनकबत ऐसी नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी। माज़रत, मनकबत ऐसी नज़्म जिसमें सहाबा इकराम रज़ी ताला अन्हो की तारीफ़ होगी। मनकबत के बाद मुनाजात आ जाती है।
मुनाजात को दुआ भी कहते हैं, दुआया नज़्में। ऐसी कोई भी नज़्म जिसमें कोई दुआ हो, मसलन अल्लामा इकबाल की दुआ है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा किसी सूरत हो खुदाया मेरी। अब इस नज़्म में दुआ है तो इसको हम मुनाजात कहेंगे। इसी तरह सदाकत अता कर, शुजात अता कर, हमें अपने दीन से मोहब्बत अता कर, ये भी एक मुनाजात है। तो ऐसी नज़्म जिसमें कोई दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। उसके बाद मरसिया है। जो मरसिया का लफ्ज़ है ये रसा से बना है और इसका मतलब होता है मातम करना, गम बयान करना। लेकिन शायरी की इस्तिलाह में मरसिए से मुराद ऐसी नज़में जिनमें शोहदाए करबला का दुख गम बयान किया जाता है, और अमूमन वो नज़में जिनमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ज़िक्र होगा उन्हें हम मरसिया कहेंगे। जो मरसिए के लिए जो सबसे बेहतरीन हैयत है वो मुसद्दस है, यानी मरसिया को मुसद्दस की हैत में लिखा जाता है। मरसिए के 8 हिस्से होते हैं जिनके सिर्फ मैं नाम यहाँ बता देता हूँ। इसकी तफसील मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है जो सिर्फ मरसिए पे है, उस पर इन हिस्सों की वजाहत भी की गई है। लेकिन ये क्योंकि मेरा लेक्चर सिर्फ 9th क्लास से लेके 2nd ईयर की क्लास तक उर्दू का जो मारूज़ी का हिस्सा है, ये मेरा लेक्चर सिर्फ उस मारूज़ी हिस्से के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ उन हिस्सों का नाम बताऊँगा। चेहरा पहला हिस्सा है, फिर सरापा है, उसके बाद रुखसत है, फिर आमद है, फिर रजज़ है, उसके बाद रज़्म या जंग है, शहादत है और बैन है। ये 8 हिस्से हैं मरसिए के। मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़्म या जंग, शहादत और बैन। मरसिए के बाद कसीदा आ जाता है। कसीदे का मतलब है तारीफ़ करना, इरादतन किसी की तारीफ़ करना। किसी भी शख्सियत की तारीफ़ में जो नज़में लिखी जाती हैं उन्हें कसीदा कहते हैं। कसीदे की जमा कसायद होता है। कसीदे के भी 5 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा तशबीब है, फिर गुरेज़ है, फिर मदह है, फिर दुआ है और फिर हम्द है। यानी ये 5 हिस्से हैं कसीदे के। कसीदे के साथ ही जुड़ी हुई जो एक सिन्फ है उसको हज्व कहते हैं। कसीदे में तारीफ़ की जाती है ऐसी नज़्म जिसमें किसी भी शख्सियत की तारीफ़ की जाएगी तो उसे कसीदा कहेंगे, और ऐसी नज़्म जिसमें किसी की बुराइयां बयान की जाएंगी, तज़हीक होगी, किसी के ख़िलाफ़ कोई नज़्म लिखी जाएगी तो उसको हज्व का नाम दिया जाता है। इसके बाद शहर अशोब है। नाम से ही ये ज़ाहिर होता है, शहर अशोब, शहर का दर्द बयान करना। कोई भी ऐसी नज़्म जो किसी उजड़े हुए या बर्बाद शहर पर लिखी जाएगी उसको शहर अशोब कहा जाएगा। किसी शहर का दुख या गम बयान किया जाएगा किसी नज़्म में तो वो भी शहर अशोबी होगी। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म है, आगरा शहर के बारे में है, तो उसका नाम ही शहर अशोब है। उसमें आगरा शहर की जो शहर में जो बेरोज़गारी एक फैली हुई थी उस पर वो नज़्म लिखी गई है। और बालिहाज मौजू जो शायरी की जो आखिरी सिन्फ है यहाँ उसको वासोख्त कहते हैं। वासोख्त का मतलब होता है जलना, कुड़ना, किसी का गम महसूस करना, किसी को बद्दुआ देना। ये मुनाजात के या दुआया नज़्मों के उलट है। ये मुनाजात या दुआया नज़्मों में किसी के लिए दुआ की जाती है, जो वासोख्त है इसमें किसी के लिए बद्दुआ की जाती है। एक वासोख्त है, एक शायर कहता है कि ये दुआ है आतिश इश्क में, ये दुआ है आतिश इश्क में, तू मेरी तरह से जला करे, न नसीब हो तुझे बैठना, तेरे दिल में दर्द रहा करे, तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस जले, तू बुझा ना सके, करे दिल से फिर तू यही दुआ, न घर किसी का जला करे।
तो ये था मेरा आज का एक मुख्तसर सा लेक्चर, जो मैंने सिर्फ क्लास 9 से लेके 12वीं तक के का जो मारूज़ी का हिस्सा है उसके लिए ये मैंने बहुत ही मुख्तसर सा लेक्चर, जिसमें मैंने जो शेरी असनाफ़ हैं जिनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, बालिहाज मौजू और बालिहाज हैत। तो जो बालिहाज मौजू जो नज़में आती हैं मैंने उन पे बात की है। कुछ नज़में ऐसी हैं जिनको हम बालिहाज मौजू भी गिनते हैं और बालिहाज हैत भी रखते हैं, जिस तरह गज़ल है। अब गज़ल को कुछ लोग बालिहाज मौजू कहते हैं, वो कहते हैं कि गज़ल के हर शेर का अपना एक मौजू होता है। कुछ उसको बालिहाज हैत गिनते हैं कि उसकी शक्ल शबाहत है, उस गज़ल लिखने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवायद होते हैं। अगर गज़ल उन कवायद पे पूरा उतरेगी तो गज़ल होगी, तो लिहाजा गज़ल को बालिहाज हैत भी गिना जाता है। तो मैं भी अपने इस लेक्चर में गज़ल को, आज़ाद नज़्म को, इसी तरह नसरी नज़्म को, पाबंद नज़्म को, बालिहाज हैत जो मैं अपना लेक्चर तैयार करूँगा, इन सारी असनाफ़ को मैं बालिहाज हैत वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह हाफिज़।